क्या होता है? अभिमान, अहंकार, महत्वाकांक्षा, ये सब कारण जो है, और एक लालसा रहती है, मोह रहता है। और इसके कारण जो हमारी खानदान जो होते हैं ना, जिसे घराना बताया जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ कलह चलता रहता है, कलह चलता रहता है। तो अभी क्या हो गया? जब भी ये कदरू के बेटे हो गए ना, हजार साफ हो गए। हाँ। और कदरू का स्वभाव तो कैसा था? वो असूया सूचक स्वभाव था। वो हमेशा कुछ ना कुछ, और विंता से तो हमेशा वो घृणा ही करती थी। उसकी सगी बहन थी जो विंता है नहीं, गरुड़ की माता। और इसलिए क्या होता होता, ये सब सर्प जो है ना, गरुड़ और सर्प, ये दोनों में हमेशा संघर्ष होता था, संघर्ष होता था। लेकिन ये शेषनाग जो है ना, शेषनाग बड़ा सात्विक था, सात्विक था, समंजक था, धार्मिक आचरण वाला था, तपश्चर्या प्रधान था। तो उसे ये बातें उसे अच्छी नहीं लगी थी। और ये भी बात थी, कद्रू ने क्या किया था, जबरदस्ती इसको विनता को फंसा के उसे अपना दासी बनाया था। वह भी बात उसे पता मालूम थी। जो उच्च श्रवा घोड़ा जो है ना, उसको तो पूरा सफेद ही था। लेकिन ये कद्रू ने क्या किया था, इसे शर्त लगाई इसके बाण के साथ कि उसकी पूंछ है ना वो काली है, और उसने उसके जो सब पुत्र जो है, यानी सब सांप है, वो सांप तो काले दिखाई देते हैं ना, उन्हें बता दिया कि तुम उसको ये करके उसको शेप को काला करना। तो ये सब बातें जो है ना, ये शेषनाग को अच्छी नहीं लगती थी। और शेषनाग तो बड़ा पराक्रमी था, सब शौर्यवान था। और वो क्या, तो फिर उसने क्या किया, ठीक है, वो उससे निकल गया, भाई भी सबको छोड़ के निकल गया। और उसने गंधमादन पर्वत के ऊपर तपश्चर्या की, कठोर तपश्चर्या की उसने। हाँ। और फिर गोकर्ण, पुष्कर, बद्रिकाश्रम और आदि स्थानों पर वह एकांत में विचरण करता था, एकांत में ध्यान धारणा करता था, एकांत में विचरण करता था, अपने अपने हिसाब से उसका सब चल रहा था। और उसको कठोर तपश्चर्या करता था। तो उसकी कठोर तपश्चर्या देख के वो तो ऐसा दुबला हो गया था, दुबला पतला हो गया था। और ये सब कठोर तपश्चर्या देख के उसने क्या किया, उसे ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी का एक प्यार था उसके ऊपर। तो इसलिए ब्रह्मा जी आए, उसने बता दिया, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ। और ये सब प्रजा का कल्याण करो, तुम ये ऐसा करने के बदले तुम कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करो। उसमें पोटेंशियल था, अच्छा कार्य करने की क्षमता थी, कुछ कार्य कर सकता था। तो देखो, ये हम जो देव भी हैं ना, वो ये ख्याल रखते थे कि ये अपना भगवान के कार्य के लिए कौन ये साधन बन सकता है। तो ये त्रिदेव जो है, वो अच्छा आचरण वाले जो लोग हैं ना, भगवान, हम देखो देव देवता जो है ना, वो जान लेते हैं किसका अच्छा आचरण अच्छा है। अरे हाँ, देखो ना, इतना ही क्यों, हमारे सदगुरु भी देखते हैं ना। और सदगुरु भी उनके आजू बाजू में जो लोग रहते हैं ना, उनमें से जो अच्छे अच्छे रहते हैं, भगवान का कार्य करने के लिए जो लायक रहते हैं, उन्हें चुन के लेते हैं, चुन के लेते हैं, उन्हें अच्छा ये मार्गदर्शन करते हैं, दिग्दर्शन करते हैं। तो ऐसा ना, जो सात्विक आचरण वाले लोग हैं ना, उसके ऊपर उनका ख्याल हमेशा रहता है। और तो इसलिए ब्रह्मा जी उसके ऊपर लक्ष्य रखे थे, ख्याल रखे थे, उसका दृष्टि में रखते थे। और उसने जब ही देखा कि ये सब ऐसा ध्यान धारणा कर रहे, तपश्चर्या कर रहे हैं, और इसलिए बता दिया, अरे तुम प्रजा का कल्याण कर सकते हो। तो उसने बोला, नहीं, मैं तो ये तो सब देह भी मैं छोड़ने वाला हूँ, यही ये देखो ऐसी अवस्था होती है। फिर बोला, नहीं, तुम कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करो। तो उसने बता दिया, देखो ये मेरे सहोदर है, भाई, सब गलत आचरण करते हैं। हाँ। और तो भी ब्रह्मा जी ने बताया, तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा प्रेम है, अतः मैं तुम्हें अवश्य कुछ न कुछ काम देता हूं। हाँ। तो देखो क्या है, तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक धर्म में स्थित है, तुम धर्म में स्थित है। हाँ। तो अब मेरी आज्ञा से प्रजा के हित के लिए मैं एक कार्य बताता हूं, और वो कार्य तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें अवश्य करना चाहिए, ऐसे ब्रह्मदेव बता देते थे। ये देखो, ये प्रचंड शक्तिशाली था। हाँ। और फिर वो बोलता है, उसने बता दिया ब्रह्मदेव ने, ये धरा जो है ना, पृथ्वी जो है ना, हिलती डुलती रहती है, उसमें बहुत नदियां बहती है, बहुत बड़े बड़े पर्वत है, अरण्य है, ये सब है, तो हिलती हिलती रहती है। हाँ। तो तुम क्या है, तुम्हारी ये सब हजार फड़ा है ना, तो क्या है, तुम ये हिलती डुलती धरा जो है ना, तो तुम इसे भली भांति धारण करके तुम धारण कर सकते हो,
और इस प्रकार स्थित करो, जिससे क्या हो जाएगा, ये पूर्णता अचल हो जाएगी। देखो यीशु बता देती है ना। और ब्रह्मा बोले, इस पृथ्वी को धारण करने पर तुम्हारे द्वारा मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। देखो क्या होता है, जब ये क्या होता है, अब ये तो सामर्थ्यशाली था, अच्छा आचरण वाला था। यानी जब भी कोई अच्छा आचरण, सात्विक आचरण वाले रहते हैं ना, देखो सत्व रज तम ये तीन गुण के लोग तो भूतल पे रहते हैं। और जब भी सदगुरु के सान्निध्य में आते हैं और सदगुरु जब भी देखते हैं, देखो कोई समझो सात्विक आचरण वाला है, तो उसे क्या बताते हैं, अरे तुम ऐसा करो, तुम हमारी ये पूजा अर्चा करो। हाँ, पूजा अर्चा करो। और पूजा अर्चा के साथ साथ थोड़ा हंसते हंसते बाद में उसे बता दे, नहीं अभी तुम प्रवचन देना शुरू करो, तुम थोड़ा सा पढ़ाई करो और लोगों को प्रबोधन करो। यानी क्या हो गया, उसका जो सत्व गुण जो है, गुरु जी ने क्या किया, उसे भगवान के कार्य में लगा दिया, भगवान के कार्य में लगा। देखो जो कोई राजसिक गुण वाला होता है तो भी सदगुरु ख्याल रखती है कौन कौन कैसा है। देखो सदगुरु के सानिध्य में अनेक लोग आते हैं। फिर जो राजसिक होगा तो उसको अकाउंटिंग समझो, हिसाब विसाब करने का होगा, पैसे का सब कार्य होगा। तो गुरु जी उसे बताती है तुम ऐसा करो, अपना जो ये सब आश्रम के लिए जो पैसा आता है ना, वो पैसे का सब जिम्मेदारी तुम ले लो, उसका अकाउंटिंग तुम करो। देखो कभी कार्य भी कुछ होगा ना, स्टेज करना है और कुछ कार्य करना है, तो उसी समय वो कार्य उसे उसे बता देते को, उसमें रजोगुण ज्यादा रहता है और रजोगुण के कारण वो विक्षोभ करता है। यानी कुछ शो करना होगा, डेकोरेशन करना होगा, तो उसमें उसे लगा देते हैं। अभी देखो तमोगुण वाला भी है, सदगुरु के सानिध्य में आता है। फिर सदगुरु क्या बताते हैं, अरे तुम ऐसा करो, हमारे ये सब डिसिप्लिन है, शिस्त है, सब बराबर देखो। और कभी कभी क्या होते हैं ना, जहाँ सत्संग होते हैं ना, चाहे कोई ना कोई ये करने के लिए, ये गुंडागिरी करने वाले होते हैं ना, उधर हुड़दंग करने वाले, ऐसे लोग आते हैं। तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई ख्याल रखना चाहिए। तो ये तमोगुण जिसके अंदर जाता है ना, तो गुरु जी उसे वो काम देते हैं। यानी देखो सत्व रज तम तीनों गुण वाले को सदगुरु ने कार्य को लगा दिया, तो भगवान का कार्य भी होता है और ऐसा होता है। तो देखो ये त्रिदेव जो है इन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, तो सृष्टि के कल्याण के लिए जो जो आवश्यक बातें हैं वो हमेशा करते हैं। जैसा देखो अब ये सृष्टि का जो धारण करने का कार्य है, ये शेषनाग को दे दिया और शेषनाग की भी बड़ी आनंद से वो करना शुरू किया। यानी उसे भी प्रसन्नता प्राप्ति होगी, उसका शक्ति सामर्थ्य जो है वो भगवान के कार्य में लग दिया। हाँ, तो ऐसा होता है। यानी ये सृष्टि का निर्माण जो किया है त्रिदेव ने, इसलिए और इसका ये संरक्षण जो है, पालन प्रतिपालन जो होता है, यानी उत्पत्ति स्थिति और ले बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। इसलिए हमें किसी भी बात के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्म है, हमें बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। देखो भगवान भी खुद का कार्य करता है ना, तो हम हमारा कार्य क्यों ना अच्छी तरह से करें। यानी हमें भी हमारा ये शास्त्र जो है, वेदांत है, वेद ने जो जैसे समझाया बताया है, हमारे गुरुजी ने जैसा बताया वैसा कार्य हमें करना चाहिए। और इससे क्या हो जाएगा, ये संपूर्ण विश्व जो है ना, विश्व ये एक ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, ये तरीके से चलेगा और सब लोग आनंद से जीवन धारणा कर सकेंगे। और ये सृष्टि का निर्माण हो गया है ना, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतात अति सुंदरम, इसका वास्तविक अर्थ है वह समझ के हम जी लेंगे तो हमारा जीवन आनंददायी और प्रसन्न संतोषदायक हो सकता है। तो यही शेष नाग से हमने ये बोध ले सकते हैं। हम देखो वो भी कार्य करता है ना भगवान के आदेश के अनुसार, ऐसा ही हमारे सदगुरु के आदेश के अनुसार हमारा कार्य करना चाहिए। जय काड़ सिद्ध, जय काड़।